दोस्तों नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या है, उसके बाद में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, उसके बाद में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड करने के फायदे क्या हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने म्यूचुअल फंड का डिफिनेशन लिख दिया है। म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और इस फंड में से फिर बाजार में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये सब सारे क्या है, इन्वेस्टर हैं। ठीक है, ये सब इन्वेस्टर हैं, जितने भी यहाँ पे हैं सब लोग इन्वेस्टर हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पैसे को एक जगह जमा करते हैं। ठीक है, इस पैसों को सब लोग एक जगह जमा करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो पैसा जमा होता है, जितना भी पैसा जमा होता है, एक होता है इनके पास, यानी कि जो एएमसी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होता है, उनके अंडर में, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर जो पैसा ये सब है। ठीक, तो इस पैसों को ये लोग क्या करते हैं, इनके पास होता है एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर। तो ये जो फंड मैनेजर होता है, इनके पास 10-15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट को समझते हैं, इन फंडामेंटल खूब अच्छे तरीके से इनको जानकारी होता है फंडामेंटल का। तो ये लोग क्या करते हैं, इस पैसों को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो इस पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इक्विटी हो गया, बॉन्ड हो गया एंड अदर सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे ये लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद में इससे जो प्रॉफिट होता है, यहाँ पे जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इससे जो प्रॉफिट बनता है, वो प्रॉफिट को क्या करते हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं और जिस हिसाब से किसी ने मान लीजिए 100 इन्वेस्ट किया होगा, तो किसी ने 500 इन्वेस्ट किया होगा, तो किसी ने 20,000 इन्वेस्ट किया होगा। तो ऐसे ऐसे जो जितना इन्वेस्ट किया है उनको यूनिट के हिसाब से उनका जो प्रॉफिट है इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे है इक्विटी म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड। तो ये क्या होते हैं, तो चलिए इनको हम समझते हैं डिटेल में। तो जो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, ये क्या करता है, डायरेक्ट पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है, यानी कि स्टॉक शेयर्स खरीदते हैं कंपनियों के, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक, एमआरएफ हो गया। ऐसे जो भी इनके हिसाब से लगता है कि हाँ ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो इसके हिसाब से ये लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में आता है हाइब्रिड फंड। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हाइब्रिड फंड में ये लोग क्या करते हैं, इक्विटी और डेब्ट दोनों में पैसा लगा देते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं और यहाँ पे लोग कर्ज भी दे देते हैं, लोन भी दे देते हैं। ठीक, डेब्ट म्यूचुअल फंड ये लोग पूरी तरह से इस पैसे को लोन देते हैं, कर्जा देते हैं जिसको आवश्यकता होता है और उससे एक फिक्स रिटर्न लेते हैं। ठीक, तो हम समझेंगे बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं है, यानी कि जिन लोगों के पास मान लीजिए जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे होते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी कि प्रोफेशनली ये मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं फंड मैनेजर, जो कि जिनके पास 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट को समझते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इस पैसे को एक अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना होता है बेहतरीन ऑप्शन देखते हैं और वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे है डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे आपके पैसे को ये लोग अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई कर देते हैं, जैसे हो गया हाइब्रिड डेब्ट में भी कुछ लोग लगा देते हैं, और मान लीजिए अगर आप इक्विटी में लगा रहे हैं तो इक्विटी में ही ये लोग मल्टीपल कंपनियों में लगा करके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, ताकि यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो कम हो जाए। तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे तो लिक्विडिटी, तो यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी अच्छा होता है, जिससे आप जब चाहें तब बेच सकते हैं और जब चाहें तब खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा फायदा तो ये हो गया। उसके बाद में अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे अफोर्डेबिलिटी। तो जैसे मान लीजिए अफोर्डेबिलिटी की अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए कोई शेयर है 1 लाख का, मान लीजिए अगर कोई शेयर है, ठीक, अगर मान लीजिए 1 लाख का कोई शेयर है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 100 रुपया,
तो आप इस कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। बट आप जैसे अगर आप जैसे अगर 1000 लोग आप जैसे अगर 1000 लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पैसा अगर दे देंगे तो इजिली ये लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख रुपया हो जाएगा और आराम से ये लोग क्या करेंगे, उस 1 लाख रुपया वाले शेयर में आसानी से ये लोग इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया अफोर्डेबिलिटी। किसी के पास अगर 100 रुपया है तो भी इन्वेस्ट कर सकता है, किसी के पास 50, 1 लाख है तब भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे हम सेफ्टी की बात करें तो इस पूरी तरह से सेबी के कंट्रोल में होता है। ठीक, तो और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी होती है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो पैसा लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है और किस किस सेक्टर में लग रहा है, किस कंपनियां में लग रहा है। और यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो प्लस में है या फिर माइनस, यानी कि प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में। यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हैं इजीली। और यहाँ पे अगर हम एक फैक्टर की और बात कर लें तो वो है यहाँ पे, मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो आप अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें, यानी कि आप अगर शेयर बाय करना चाहें तो उसे आपको प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। और उसके लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होगा अधिक टाइम, जो कि मान लीजिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग जॉब करते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता, तो आपके पास यहाँ पे टाइम का भी बचत हो जाएगा। और जब यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो पैसा है सही तरीके से मैनेज भी होगा, तो ये भी एक एडवांटेज ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना होने पाए।